त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी बंगाल की 100 से ज्यादा मुस्लिम सीटें। मुस्लिम वोटों में कौन कर रहा है सेंधमारी की तैयारी। लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन के क्या है मायने। मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी को कितना फायदा। 26 फरवरी शुक्रवार को चुनाव आयोग के चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के साथ 5 राज्यों में सियासी बिगुल बच चुका है। इन सब में राजनीतिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा लंबा चुनाव माना जा रहा है। तो वहीं लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की इंडियन डेमोक्रेटिक के साथ गठबंधन और ओवैसी के साथ होने वाला त्रिकोणीय मुकाबला भी ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण भी सधने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सियासी माथापच्ची। चुनावी गणित को लेकर तमाम सियासी दलों ने माथापच्ची करनी भी शुरू कर दी है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है, जिनका 100 से 125 सीटों पर सीधा प्रभाव है, जो चुनाव में जीत हार को तय तक करती है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से 90 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस के लिए इन सीटों को अपने पाले में लाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इस बार मुस्लिम मतदाता चुप हैं और आईएसएफ की एंट्री हुई है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी को अब मुस्लिम वोट बंटने का डर सता रहा है, क्योंकि इस बार मुस्लिम बाहुल्यता वाली ये सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती नजर आ रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबला क्या है? आपको बता दें कि इस बार बीजेपी और तृणमूल के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने और मुस्लिम वोटरों को वापस अपने साथ लाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ किया है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की मुलाकात के बाद यह तय माना जा रहा था कि अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनका साथ छोड़कर कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन का दामन थाम लिया। उधर ओवैसी की एआईएमआईएम की नजर भी बंगाल के वोटों पर है। माना जा रहा है कि 10 से 20% मुस्लिम बाहुल्यता सीटों पर वो प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। क्यों अहम है आईएसएफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल की फुरफुरा शरीफ की दरगाह से ताल्लुक रखते हैं। उनका बंगाल की तकरीबन 100 सीटों पर असर है, जिसमें 12 से 15 लाख मुस्लिम परिवारों पर अब्बास सिद्दीकी की खासा अच्छी पकड़ है। इसके अलावा बंगाल के मुसलमानों में अब्बास सिद्दीकी का अपना फैन बेस भी है। उनके जलसों और रैलियों में बड़ी तादाद में भीड़ जमा होती है। बंगाल के ऐसे कौन से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं जो इस चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं? बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो बदल सकते हैं समीकरण। बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तर व दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, नदिया और वीरभूमि जिलों में मुस्लिमों का खासा दबदबा है और यहां वोटों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय किए जाते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ये क्यास लगा रही है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर मुस्लिम वोट बंटता है तो इसका सीधा फायदा उसे होगा, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनावों में यह साबित भी हुआ था, जब मालदा और दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम वोट बंटने से बीजेपी एक सीट निकालने में कामयाब रही थी। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता इस बार बदलाव चाहते हैं। फिलहाल मतदाताओं का रुख क्या रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में ममता बनर्जी की राह आसान नहीं होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।